इंडियन रेलवेज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क। तेरह लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉयज। गतिमान एक्सप्रेस, वंदे भारत और तेजस जैसी हाई स्पीड ट्रेन। लेकिन फिर भी हमें ये आवाज हर स्टेशन पर ही सुनाई देती है। अपने निर्धारित समय 12:05 की देरी से प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आई। पिछले साल सिर्फ 7 महीनों के अंदर इंडियन ट्रेन 1,27,00,000 घंटे लेट हुई थी, जो लगभग 24 साल के बराबर का समय है। लेकिन अब सवाल ये है कि कई सारी सुपरफास्ट ट्रेन होने के बाद भी इंडियन ट्रेन इतना स्लो क्यों चलती हैं और हमेशा लेट ही क्यों हो जाती हैं। आज की वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। दोस्तों, इंडियन रेलवेज अपने लार्ज नेटवर्क और लाखों एम्प्लॉयज के लिए जाना जाता है, जिससे हर रोज लगभग 20 करोड़ टन सामान और 2.5 करोड़ पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं। मगर जब स्पीड की बात आती है तो भारत के आंकड़े हमें 100 साल पीछे धकेल देते हैं, क्योंकि हमारे एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड 37 से 45 किलोमीटर पर आवर तक है, और जिन्हें हम सुपरफास्ट की कैटेगरी में रखते हैं उन ट्रेन की स्पीड भी लगभग 55 किलोमीटर पर आवर की है। और कहीं आपने 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई ट्रेन देख ली तो ये समझ लेना कि वो कुछ गिनी चुनी ट्रेन में से एक है। तो दोस्तों, ओवरऑल रफ्तार के मामले में हम जापान, फ्रांस, चाइना और जर्मनी जैसे देशों के मुकाबले बहुत पीछे हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्रेन 300 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा की स्पीड से चलती हैं। वैसे कहने को तो हमारी भी कुछ ट्रेन की स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ट्रैक पर वो 100 या 120 की स्पीड भी नहीं पकड़ पाती। अब अगर हम चाइना की हाईएस्ट स्पीड वाली ट्रेन की बात करें तो उसकी मैक्सिमम कमर्शियल स्पीड 400 के करीब है, जो 30 किलोमीटर का सफर आराम से 7 मिनट में पूरा कर लेती है। अब आगरा और दिल्ली के बीच 242 किलोमीटर की जिस स्पीड को वहाँ की ट्रेन सिर्फ आधे घंटे में पार कर सकती है, उसे अपने देश की फास्टेस्ट गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन को पूरा करने के लिए 1 घंटा 40 मिनट का समय लगता है। और दोस्तों, इसी से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रेन की स्पीड के मामले में हम बाकी देशों से कितना पीछे चल रहे हैं। यहाँ तक कि 1969 में जब पहली बार राजधानी को रेलवे ट्रैक पर चलाया गया था, तब उसकी स्पीड 120 की हुआ करती थी। लेकिन करीब 53 साल के बाद आज भी सबसे तेज राजधानी एक्सप्रेस 140 की स्पीड से ही चल सकती है। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, मैंने ये बोला चल सकती है, क्योंकि एवरेज स्पीड तो 80 को भी क्रॉस नहीं कर पाती। और दोस्तों, जब भी पब्लिक इस स्लो स्पीड को लेकर सवाल उठाती है तो ऑफिशियल्स के पास हमेशा अलग अलग बहाने होते हैं। लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूँ भारत में ट्रेन लेट होने के कुछ जेन्युइन रीजंस। नंबर 1, हैवी कंजक्शन ऑन ट्रैक्स। दोस्तों, पूरे देश में ही ट्रैक्स का एक जाल बिछा हुआ है, लेकिन अभी भी ये उससे बहुत कम है जितना कि रेलवे को एक्चुअल में नीड है। हर थोड़े टाइम बाद नई नई ट्रेन का उद्घाटन तो कर दिया जाता है, लेकिन वो दौड़ेगी किस ट्रैक पर उसको सोचने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता। फिलहाल इंडिया में 22,593 से भी ज्यादा ट्रेन हैं, लेकिन ट्रैक्स की लंबाई सिर्फ 78,000 किलोमीटर ही है। और पता है, इसमें 54,000 किलोमीटर तो सिर्फ अंग्रेज ही बनाकर गए थे। यानी कि पिछले 76 सालों में हमारी गवर्नमेंट ने सिर्फ 14,000 किलोमीटर ही ट्रैक्स बनाए हैं। साल 2000 में जहां डेली पैसेंजर्स ट्रेन 8,520 थी, वहीं आज के टाइम में हमारे देश में रोजाना 13,169 ट्रेन दौड़ती हैं। लेकिन ट्रैक्स को रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया गया है। यानी समय के साथ ट्रेन की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन ट्रैक्स तो वहीं के वहीं हैं। और यही वजह है कि किसी ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी ट्रेन को रुककर इंतजार करना पड़ता है, और फिर नतीजा यही सामने आता है कि हमारी ट्रेन घंटों लेट हो जाती हैं। नंबर 2, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ट्रेन की स्पीड पर भी कई तरह के इम्पैक्ट पड़ते हैं। इंडिया में बहुत सारे ऐसे आउटडेटेड ट्रैक्स हैं जिन्हें सीधा सीधा रिपेयर या फिर रिप्लेसमेंट की जरूरत है। अगर हम नए ट्रैक्स की एवरेज लाइफ देखें तो वो सिर्फ 25 से 30 सालों तक की होती है, लेकिन हमारे यहाँ 50 साल से भी ज्यादा पुराने ट्रैक्स मौजूद हैं, जिस पर ट्रेन को चलाना काफी खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ट्रेन पर कई तरह के टेम्परेरी या परमानेंट रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, जैसे पुराने ब्रिज पर स्पीड को स्लो डाउन करना, खराब ट्रैक्स की लगातार चलने वाली मरम्मत की वजह से ट्रेन की स्पीड कम करना, या फिर ज्यादा आबादी वाले शहर को पार करते हुए धीमा चलना। इस तरह की कई सारी रुकावटें हैं, जिसकी वजह से हमारी ट्रेन टाइमिंग के साथ मैच नहीं कर पाती है। अब हमारे पास वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह 180 की रफ्तार से दौड़ने लायक ट्रेन तो है, पर उसे परमिशन 110 या 120 की रफ्तार से भी दौड़ने की नहीं है। और ऑन एन एवरेज ये ट्रेन सिर्फ 83 की स्पीड से ही चल पाती है। वहीं अगर हम दूसरा एग्जांपल लें उड़ीसा के पुरी और नई दिल्ली के बीच चलने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की, तो इस ट्रेन की टॉप स्पीड तो 130 की है, पर
ये एवरेज 60 की रफ्तार से ही चल सकती है। जाहिर सी बात है, अच्छी इंजन कैपेसिटी होने के बाद भी खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हमारी ट्रेन स्लो चलती हैं और लेट होती हैं। नंबर 3, डर्टी पॉलिटिक्स। अब देखिए, हमारे यहाँ के जो नेता लोग हैं ना, उन सबका गोल यही रहता है अगले चुनाव में भारी वोटों के साथ विजय होना और वापस सत्ता में आना। ऐसे में उन्हें जो 4 से 5 साल का समय मिलता है, उनमें वो कोशिश करते हैं उन कामों को करने का जिसमें लोगों को साफ साफ तौर पर दिखाई दे, जिसमें सबसे ज्यादा है ढेर सारी ट्रेन को लॉन्च करना। अब देखा जाए तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत नए रेलवे ट्रैक्स को बिछाने की और बिछे हुए ट्रैक्स को अपग्रेड करने की है, पर इस काम में एक तो 15 से 20 साल का समय लग जाएगा और आम लोग भी सीधे तौर पर इस ग्रोथ को नहीं समझ पाएंगे। ऐसे में हमारे नेता लोग उन्हीं मुद्दों पर फोकस करते हैं जिससे उन्हें अगले चुनाव में जीतने के लिए मदद मिल पाए। अब दोस्तों, यही तो वजह है जो 54,000 किलोमीटर की लंबी ट्रैक्स अंग्रेज बिछाकर गए थे, उसमें हम सिर्फ 14,000 किलोमीटर ही जोड़ पाए हैं। नंबर 4, अनकॉर्पोरेटिव एटीट्यूड अमंग रेलवे ऑफिशियल्स। दोस्तों, रेलवे अधिकारियों के लापरवाही के किस्से हमें अक्सर सुनने को मिलते हैं। कई बार तो देखा गया है ट्रेन आने की अनाउंसमेंट किसी और प्लेटफॉर्म पर होती है और ट्रेन आ जाती है किसी और प्लेटफॉर्म पर। ऐसे में जब तक सवारी ट्रेन में ना बैठ जाए तब तक वो आगे थोड़ी ना बढ़ेगी और पैसेंजर्स को अपना प्लेटफॉर्म चेंज करते टाइम जो लेट होता है वो भी ट्रेन का लेट होने का एक कारण बनता है। इसके अलावा अगर कोई ट्रेन देरी से चल रही होती है तो ऑफिसर्स उसे सीरियस लेकर समय पर पहुंचाने की बजाय उसे और ज्यादा लेट कर देते हैं ताकि ऑलरेडी लेट हो चुकी ट्रेन के चक्कर में और ट्रेन लेट ना हो। लेकिन इतना दिमाग लगाने के बाद भी यही देखने को मिलता है कि ज्यादातर ट्रेन देरी से ही अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती हैं। नंबर 5, अनहेल्दी कंपटीशन। दोस्तों, ये पॉइंट इस वीडियो में देखकर आपको हैरानी जरूर होगी, लेकिन रिसर्च करते हुए मुझे आपसे कई ज्यादा शौक लगा था। एक्चुअली रेलवे के अलग अलग जोन्स के अंदर एक अनहेल्दी कंपटीशन देखने को मिलता है। अलग अलग जोन के ऑफिशियल ट्रेन को लेट कराने के लिए उसे पास नहीं देते। नवंबर 2017 के अंदर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के ऊपर यह आरोप लगा था कि वो हरियाणा के पलवल स्टेशन के आउटर पर कई सारी ट्रेन को जानबूझकर रोक देते हैं ताकि उनकी ऑन टाइम परफॉर्मेंस और जोन के मुकाबले अच्छी हो सके। और दोस्तों, ये अनहेल्दी कंपटीशन का नतीजा ये होता है कि ट्रेन घंटों तक एक ही स्टेशन पर खड़ी रह जाती हैं और अब जब एक जगह ट्रेन लेट हो गई तो खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से उसे वापस अपना टाइम पकड़ने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है। हालांकि दोस्तों, इन सब के बावजूद सरकार नेशनल रेलवे विजन के अंतर्गत मिशन सत्यनिष्ठा जैसे मिशन लेकर इंडियन रेलवेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन सफलता किस हद तक मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। और अगर आप यहाँ तक की वीडियो में बने हैं तो अपना ओपिनियन भी हमें कमेंट में जरूर बताएं।